वीवर्स एक ऐसा एलियन जो कि अंतरिक्ष से आया था एक आदमी के बॉडी के अंदर चला जाता है और अब वो अजीब टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था जो पूरे अर्थ पर अपने छोटे छोटे बच्चे पैदा करके छोड़ देता है। अब तो वहाँ की सिटी में पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज भर गए थे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या ये तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बियर शॉप में आया था। उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो तो जैक पर काफी लाइन मार रही थी। इसके बाद वो दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैक की पहले से एक वाइफ थी तो वो लिंडा को रोक देता है और उसे अपने से अलग कर देता है। जैक तभी जंगल के साइड में एक अजीब तरीके की चीज देखता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो चीज मूव होने लगती है और उसके अंदर से एक छोटा सा पार्टिकल निकल रहा था जो कि सीधा जैक के बॉडी के अंदर चले जाता है और अब जैक तो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था। वो छोटी चीज जो भी थी उसके दिमाग तक पहुंच गई थी। कुछ टाइम बाद जैक उठ जाता है और लिंडा को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी अलग लग रहे थे और ये भी हो सकता है कि उस छोटी सी चीज ने जैक के माइंड पर काबू कर लिया हो। जैक तुरंत अपने घर पर आ जाता है और फ्रीजर में कुछ खाने के लिए दिख रहा होता है। उसे तो खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, मीट, और वो उसे पूरा खा जाता है। जैक जब अपनी वाइफ मिया से मिलता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में वो फोटो देखकर समझ जाता है कि मिया उसकी वाइफ है और अब शायद से मिया का मूड बन गया था और वो दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैक के सीने पर वो चोट अभी भी थी जिसमें से वो छोटा सा क्रिएचर अंदर घुसा था। अब जैक के बिहेवियर में काफी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो तो सुपरमार्केट चला जाता है और बहुत सारे मीट खरीद कर घर पर लेके आ जाता है। जैक तो रोड साइड डॉग्स को भी खाने लगा था। उसके बॉडी में दिन ब दिन कुछ चेंजेस आने लगे थे और उसका मन एकदम मचलने लगा था। एक दिन वो मिया के पास चले जाता है जब वो नहा रही थी और जैक के चेस्ट में से 2 टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं, पर वो मिया से अच्छे से बात नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। जैक सीधा लिंडा के घर पर पहुँचता है और वो काम पूरा करता है जो वो उस रात नहीं कर पाया। लिंडा भी तैयार हो जाती है जैक के साथ कुछ प्यार भरे लम्बे शेयर करने के लिए। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जैक के बॉडी में से वो 2 टेंटिकल्स बाहर निकल जाते हैं और लिंडा के अंदर घुसने लगते हैं और ये सीन देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। घर पे आने के बाद जैक की हालत काफी खराब हो गई थी। उसका चेहरा तो एकदम से बिगड़ गया था। मिया जब जैक को दिखती है तो उसे लग रहा था कि जैक काफी ज्यादा बीमार है और वो डॉक्टर को कॉल करने लगती है। जैक ने जब लिंडा को काटा था तो वो भी उसके जैसे ही बन गई थी और अब जैक लिंडा को खाने के लिए बहुत सारे मांस लेके आता है। लिंडा उसे बहुत ही शौक से खाते रहती है। मिया यहाँ पर जब अपने बेसमेंट में जाती है तो वो देखती है बहुत सारे पालतू जानवर जो कि मर चुके हैं और ये सब जैक ने ही किया था। उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी जैक वहाँ पर आ जाता है और मिया पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जैक की शक्ल देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि वो छोटा सा क्रिएचर उसके बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन लकीली वहाँ पर पुलिस आ गई थी और जैक को मिया से दूर हटने के लिए कहती है। जैक तो वहाँ से भाग जाता है और मिया बाल बाल बचती है। इसके बाद वो पुलिस वाले जैक को पकड़ने के लिए प्लान बनाते रहते हैं और उन्हें अंदाजा हो गया था कि जैक कहाँ पर मिलेगा, तो वो जंगलों में जाने की तैयारी करते हैं जहाँ पर जैक मिल सकता था। मिया भी उनके साथ आने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने हस्बैंड को मरने से बचा सके और वो सभी लोग जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। एक पुलिस वाला जिसका नाम माइक होता है वो मिया को बहुत पहले से जानता था और वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। तभी वहाँ के जंगलों में जैक आ जाता है जो कि पूरी तरीके से क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था और वो वहाँ पर एक बड़ी सी भैंस को खाने आया था। मिया और बाकी सब जैक के पास चले जाते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनकी बातें थोड़ी ही मानने वाला था। वो तो एक आदमी को अपने टेंटिकल का यूज करके बीच में से पूरा काट देता है और उसकी बॉडी तो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जब सभी लोग जैक पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो तेजी से जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस वाले और मिया जैक का पीछा करते करते एक बड़े से फार्म हाउस में आ जाते हैं जिसके अंदर जाकर उन्हें लिंडा मिलती है जो कि खा खा कर काफी बड़ी हो गई थी, पर तभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी और वो बाकी लोगों से और भी मांस मांग रही थी। तभी अचानक लिंडा की पूरी बॉडी फटने लगती है और वो पूरा ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बॉडी के अंदर से छोटे छोटे रेड कलर के क्रिएचर्स बाहर निकल रहे थे और वो सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्रिएचर्स वहाँ के लोगों के बॉडी में घुसने लगते हैं और पूरे सिटी में फैल जाते हैं। यहाँ पर हमें माइक की बेटी लिया दिखाई जाती है जो कि आराम से नहा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटा सा क्रिएचर उसके बाथ टब में घुस गया है और उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा है। तभी लिया उसे देख लेती है और वो क्रिएचर लिया के मुंह में घुसने की कोशिश करने लगता है। लिया उसे तेजी से खींच रही थी पर
तभी उसे कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं जो कि एक दूसरे प्लेनेट की थी और वहाँ पर अजीब अजीब टाइप के क्रिएचर्स थे। लेकिन लिया कैसे भी करके उस क्रिएचर को मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और उसे अपने से काफी दूर फेंक देती है। वो क्रिएचर तो बार बार लिया पर हमला करने ही आ रहा था, तो लिया अपने हेयर ड्रायर का यूज करती है और उस क्रिएचर पर यूज करके उसे मार देती है। लिया जब अपनी बहन को दिखने आती है तो वो क्रिएचर उसके बॉडी के अंदर घुस गए थे। लिया वहाँ से भागने के लिए एक कार में चली जाती है पर उसके पास चाबी तो थी ही नहीं और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उसके कार को पूरा घेर लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जिन जिनको उन क्रिएचर्स ने काटा था वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज बन गए थे। उन सभी का अपने बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा था। मिया एक शॉटगन उठाकर एक आदमी को पूरा मार देती है और उसका सर एकदम से ब्लास्ट कर देती है, पर उसकी गोलियां तो खत्म हो गई थी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उनसे दूर भागती रहती है। लिया जो कार के अंदर फंसी हुई थी उसे तो ज़ॉम्बीज ने पूरा घेर लिया था, लेकिन माइक वहाँ पर आ जाता है और लिया को बचा लेता है और अब वो सब कार में बैठकर किसी सेफ जगह पर जाते रहते हैं। वो सारे छोटे छोटे क्रिएचर शहर में पूरी तरीके से फैल गए थे और सभी के बॉडी में घुसकर उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे थे। माइक और बाकी सब जब कार में जा रहे होते हैं तो उन ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया था और वो सब मिया को अपने साथ लेकर चले गए थे, जैसे कि उन सारे ज़ॉम्बीज को कोई कंट्रोल कर रहा था। और अब वो सब मिया को एक कमरे में लेके आ जाते हैं और उसे काफी अच्छे से तैयार करके सुला देते हैं। उठने के बाद तो मिया अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है, पर उसे पता था कि उसकी जान खतरे में हो सकती है, इसीलिए वो अपने बाल संवारने वाले एक कॉस्मेटिक को हथियार में कन्वर्ट कर लेती है। माइक और लिया उसके घर के एकदम बाहर ही थे और सब कुछ देख रहे थे। जैक की बॉडी तो काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी और कई लोग जो कि ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे वो जैक के पास आकर उसके बॉडी में पूरा कंबाइन हो जा रहे थे। मिया जब जैक के पास जाती है तो जैक उसे अपने पास बुलाता है, तभी मिया अपने नुकीले हथियार का यूज करती है और जैक पर हमला कर देती है, जिससे कि जैक को काफी ज्यादा पेन होता है और वो मिया को अपने टेंटिकल से मारकर दूर ढकेल लेता है। तभी वहाँ पर माइक और लिया आ गए थे और माइक के हाथ में ग्रेनेड था जो कि जैक पर फेंकने ही वाला था। तभी जैक अपने टेंटिकल से उस ग्रेनेड को दूर फेंक देता है और वो एक पूल में जाकर फट जाता है। अब जैक माइक पर टेंटिकल से हमला करता है और उसके बॉडी में अपना एक टेंटिकल घुसा देता है, पर माइक ने चालाकी से जैक का दूसरा टेंटिकल एक फ्लेमेबल गैस के अंदर घुसा देता है, जिससे कि जैक के बॉडी के अंदर वो सारी गैस ट्रांसफर होने लगती है। और अब माइक मिया से जैक पर फायरिंग करने के लिए कहता है। मिया जब जैक पर गोली चला देती है तो उस गैस की वजह से उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैक ही कंट्रोल कर रहा था। उस हमले में लिया, माइक और मिया ही बचते हैं और वो एक साथ सेफ जगह पर चले जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।